ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पी बैनर्जी आज आप सबका स्वागत करती हूँ। मुझे यकीन है दोस्तों, आज आप लोग बहुत उत्सुकता के साथ हमारे साथ जुड़े हैं और जानने के लिए कि आज हमारे जो नए कलाकार मेहमान आने वाले हैं उनका CCB2 में क्या रोल है। मैं सबसे पहले अपने फाउंडर श्री एडम सैनी जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हम सबको ये मंच दिया और हमें सेलिब्रिटी कॉइन से अवगत करवाया ताकि हम लोग फिनेंशियल फ्रीडम महसूस कर सके और साथ में ही हमारे जो टैलेंट्स हैं, हिडन टैलेंट्स को एक जगह मिल सके। तो मैं सबसे पहले हम सब की तरफ से श्री एडम सैनी जी का स्वागत करना चाहूंगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज एडम सैनी। आज हमारे एक गेस्ट हैं और वो ऐसे गेस्ट है जिनको मुझे उनके बारे में बताना मतलब एक सूरज के बारे में बताना बराबर है। वो उनमें जो चमक है वो इतनी चमक है कि उससे सारे लोगों को ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है। जब वो बाहर निकलते हैं तो इतना एनर्जी फैलाते हैं, उनकी आवाज़ में इतनी मिठास है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए काम किया है उन्होंने। और मैं बहुत ही आई एम सो एक्साइटेड कि मैं उनको ऑन बोर्ड ला रहा हूँ। वो हमारे साथ आ गए हैं और वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आई थिंक हम लोग का ये प्लान है कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट, वर्ल्ड का, यस इट्स ट्रू, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इसलिए कह रहा हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक हम अपना ऑडिशन चैनल का शुरुआत करने जा रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने पहला जो है ऑडिशन का जो रखा हुआ म्यूजिक रखा हुआ है। तो बहुत जल्दी हमारे बीच में, आपको जैसे सर ने अनाउंस कर ही दिया है कि हमारे बीच में हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट आने वाले हैं। हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट आज यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं, हमारे जो भी टीम में हैं या हमारे जो भी सेलिब्रिटी कॉइन के होल्डर्स हैं, उन सबको कहा गया था कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपके उस टैलेंट को स्टूडियो नेशन यूके के हवाले से निखारा जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं श्री एडम सैनी सर जी ने जो जो हमें कहा है अपने हिसाब से उन्होंने टाइम टू टाइम उनको पूरा किया है और यही एक उनके अंदर अच्छी क्वालिटी है या ये कहें कि यही विशेषताएं उनको एडम सैनी जी बनाती हैं कि उन्होंने जब भी हमसे कोई कमिटमेंट की है, बशर्ते सही अगर टैलेंट हो और आपके अंदर वो चीज हो तो उसको निखारने के लिए, परखने के लिए वो आपको उस मंच तक ले जाएंगे जहां आपको एक नई और अच्छी पहचान मिलेगी। मेरी यहाँ पे आए हुए सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सेलिब्रिटीज कॉइन के साथ जुड़े हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जिन लोग नहीं जुड़े हैं और जिनके अंदर कुछ भी कला है, कुछ भी आर्ट है, जैसे उसको आप अगर निखारना चाहते हैं तो आप जस्ट एक सेलिब्रिटी कॉइन से भी आ सकते हैं और आप सेलिब्रिटी कॉइन को होल्ड कर सकते हैं। आप सबका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताती चलूं, हमारे जो गेस्ट हैं जो वो उन्होंने जनहित में जारी superdhamal.com, जीना है तो ठोक डाल, झूठा कहीं का, विराम, दशहरा, जीना इसी का नाम है, ऐसे कई मूवीज में उन्होंने बतौर कुशल गायक और म्यूजिक कंपोजर काम किया है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो उन्होंने ज्वाइन किया था बॉलीवुड को नया नया और उनको निखारा और उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया है। तो मैं स्वागत करूंगी प्रेनी सिद्धांत माधव जी का। थैंक यू सो मच। मैं ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, फाइनली शायद मैं ज्वाइन हो चुका हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ये मैं वेलकम कर रहा हूँ। ये जो सिद्धांत जी हैं इनके बारे में आप लोगों ने पहले यूट्यूब में देख लिया है, सब कुछ इनका हम लोगों ने पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है कि क्या करते हैं, तो इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने बोला ना कि वर्ल्ड का हम सबसे बड़ा एक अपना चैलेंज जो करने जा रहे हैं, जिसमें ऑडिशन जो है सिंगिंग से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है हमारे प्रोजेक्ट्स तो आप लोग को मालूम ही है जो हम ला रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती जा रही थी कि जिसमें हम लोग चाह के भी डिले हो जा रहे थे। तो सिद्धांत जी से हमारी मुलाकात हुई है और वो मुंबई के ही हैं, मुंबई बेस हैं। तो मुंबई से एक हम लोग अपना एक चैलेंज जो करने वाले हैं, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक ऑडिशन हमने दिमाग में है प्रोजेक्ट, हम उसको करेंगे। तो सिद्धांत जी के बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि ये क्या करते हैं। सिद्धांत जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में, जर्नी के बारे में बताएं और कि कैसे आपका सफ़र
मेरे ख्याल से आप जहाँ से हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ से मुंबई तक का सफ़र और इतना बड़ा मुकाम क्रिएट करना, इतना ज़बरदस्त। मतलब जब मैं मुंबई में मैंने आपके बारे में सुना तो मैंने कहा वाओ! मेरे तो गूज़बम्प आ गए। मेरे को एक बहुत बड़े प्रोडक्शन कंपनी ने कहा कि अगर ये आदमी आपके साथ जुड़ जाता है, तो सॉन्ग में एक हिस्ट्री बनाएँगे आप लोग, म्यूज़िक में एक हिस्ट्री बनाएँगे। तो थोड़ा अपने बारे में बताएँ आप? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जहाँ से सफ़र शुरू हुआ और जहाँ पे मैं अभी हूँ, इसके बीच में मैंने सिर्फ़ एक चीज़ और एक ही मंत्र को हमेशा लागू किया है अपने ऊपर कि जो प्रेज़ेंट है, उसको बहुत अच्छा करो। सन 2000 में जब मैं 17 साल का था, वहीं से मेरी ये बॉलीवुड का सफ़र शुरू हुआ और मेरे माँ-बाप इकलौता लड़का मैं, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं म्यूज़िक फ़ील्ड में आऊँ, वो चाहते थे डॉक्टर, इंजीनियर बनूँ, जैसा कि आम हिंदुस्तानी माँ-बाप का सपना होता है। ये बहुत ब्लाइंड वर्ल्ड है, यहाँ पे अपने बच्चों को नहीं आने देना चाहते थे। बट मेरे अंदर म्यूज़िक था और मुझे इसके अलावा कुछ आता नहीं था और करना भी नहीं था। तो मैं भाग के आया था पहली बार। भाग के आया, बहुत सारी मुसीबतों का को झेलते हुए फिर मैंने म्यूज़िक असिस्ट किया, फिर उसके बाद साउंड इंजीनियरिंग की, उसके बाद फिर मैंने म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट तो मैं सीख के ही आया था। फिर मैंने असिस्ट किया। एक रिकॉर्डिस्ट हैं गिल्सन में फैज़ल करके, उनको असिस्ट किया और उसके बाद वहाँ से मैंने एज़ अ प्रोग्रामर काम करना शुरू किया। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे स्टूडियो है, इफ आई एम विज़िबल, आई गेस आई एम विज़िबल, राइट? नो स्टूडियो सर, यू तो आर नॉट। अच्छा, अच्छा नहीं सो हाउ दिख कैन रहा है आपका। अच्छा, मैं अपने स्टूडियो में हूँ, तो उसके बाद मैं फिर प्रोग्रामिंग करना शुरू किया, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए प्रोग्रामिंग की। उसके बाद फाइनली 2012 से मैंने सिर्फ़ अपने लिए काम करना शुरू किया और उसके बाद मैंने सबसे पहली फ़िल्म की थी, जीना है तो ठोक डाल। एंड वहाँ से मेरा म्यूज़िकल सफ़र शुरू हुआ एज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र। दूसरी फ़िल्म मैंने अनीस बज़्मी के साथ की थी, जिसका नाम था वेलकम बैक, जिसमें जॉन इब्राहिम थे, जिसमें श्रुति हसन थी, जिसमें अनिल कपूर थे, नाना पाटेकर थे एंड इट वाज़ अ वेरी बिग फ़िल्म और मेरे लिए वो सबसे बड़ा चांस था, जहाँ पे मैंने म्यूज़िकली अपने स्किल को बहुत अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट किया था और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला और वहाँ से मैंने एक बड़े लीग में अपनी एंट्री करी। उसके बाद फिर मैंने अनुराग कश्यप प्रेज़ेंट किए थे और जिशान कादरी, उन्होंने डायरेक्ट की थी एक फ़िल्म मेरठिया गैंगस्टर्स। ये जिशान कादरी जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखी थी और उसमें एक्टर भी थे ये। तो उन्होंने जब डायरेक्ट किया था और अनुराग कश्यप जी ने उसको जब प्रेज़ेंट किया था, तो वो फ़िल्म का म्यूज़िक बैकग्राउंड सब मैंने किया था और उसको गाया भी था, उसमें गाने मैंने कई गाए थे। फिर उसके बाद भांगओवर, फिर फ़िल्मों का सिलसिला चलने लगा और चलते फिर तमाम सिंगरों के साथ काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने टिप्स के साथ बहुत सारे काम किए हैं, टिप्स को बहुत सारे कंटेंट दिए मैंने। फिर उसके बाद टी सीरीज़ के साथ बहुत सारे कंटेंट किए मैंने। वीनस के साथ अभी बहुत सारे कंटेंट कर रहा हूँ। हिमेश रेशमिया जी के साथ, उनकी कंपनी के साथ जुड़ के अभी बहुत सारे कंटेंट हमने क्रिएट किए। लगभग 45 सॉन्ग्स तो अभी तक हमने उनको दे दिया है एंड वी आर स्टिल ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोर सॉन्ग्स एंड इस तरीके से एक रुद्राक्ष करके हैं, उनकी फ़िल्म की है, उनके उनके कंपनी को हम लोग वी आर प्रोजेक्टिंग इट अहेड, जहाँ पे हम कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं और उनकी कंपनी के का मार्केटिंग भी कर रहे हैं, उनका रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। सो हमारी एक कंपनी है। फिर बाद में मैंने म्यूज़िक की एक कंपनी अपनी अलग से जो इस सब चीज़ को देख-रेख करती है। एक अलग से म्यूज़िक का मैंने कंपनी एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम रखा मैंने फेनेसिस म्यूज़िक एंड फ़िल्म वर्क। यहाँ पे हमारी कंपनी कंटेंट क्रिएशन भी करती है और हमारी कंपनी रेवेन्यू जनरेट भी करती है, हमारी कंपनी मार्केटिंग भी करती है और किसी भी चीज़ को, किसी भी चैनल को ज़ीरो से ऊँचाई तक कैसे पहुँचाना है, ये सारा प्रोसेस हमारी कंपनी करती है एंड म्यूज़िक के साथ-साथ ये सारी चीज़ें यहाँ तक लेके आया हूँ। अभी हाल-फिलहाल में मेरी फ़िल्म आई थी राज शांडिल्य, जिन्होंने बनाई थी ड्रीम गर्ल। तो ड्रीम गर्ल में उन्होंने मेरी वेलकम बैक के समय ही मुलाकात हुई थी राज शांडिल्य से, जिन्होंने वेलकम बैक के डायलॉग्स लिखे थे। तो वहां से हमारा सफर चला, वहां से हमारी दोस्ती अच्छी हुई एंड फाइनली राज शांडिल्य के साथ अभी मैंने राज शांडिल्य भाई बोलूंगा उनको बिकॉज ही इज रिस्पेक्टेड, ही रियली मुझे बहुत मानते हैं वो एंड उनके साथ अभी उनका बैनर है थिंकिंग पिक्चर्स, उसके लिए मैंने अभी एक फिल्म की थी जनहित में जारी, जिसके गाने अच्छे खासे पॉपुलर हुए थे एंड मुझे उसके कारण एक बहुत अच्छी पहचान मिली थी एंड जनहित में जारी के फिल्म भी बहुत अप्रिशिएटेड हुई। Z5 पे मोस्ट व्यूड फिल्म थी, 270 मिलियन लोगों ने उसको देखा है एंड उसके बाद फिर उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा हुआ। हिट्स म्यूजिक के साथ मैंने बहुत सारे काम किए, जो भानुशाली जी की म्यूजिक कंपनी है, विनोद भानुशाली जी की एंड अभी राज शांडिल्य की कंपनी में बहुत सारे काम कर रहा हूँ। सो
जर्नी एक चीज को लेके शुरू हुई थी और धीरे धीरे कहते ना, हम तो अकेले निकले थे, कारवां बनता गया। तो धीरे 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 लोग जुड़ते गए एंड सपोर्ट करते गए। तो आज मैं जहां भी हूँ वहां पे लोगों के सपोर्ट से हूँ। और एडम भाई का मेरे साथ जुड़ना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एडम भाई के अंदर मैंने देखा कि इनका सपना बहुत बहुत लाइक क्या होता है ना, दो तरीके के सपने होते हैं। एक होता है अंधा सपना जिसमें हम कुछ भी देख लेते हैं, और एक होता है ऐसा सपना जिसमें रास्ते हो और मंजिल एकदम तय हो, जो आप जागती आंखों से देखते हैं ना, वो सपना। तो एडम जी के अंदर जो पैशन देखा मैंने, मुझे लगा कि यार ये बंदा जो है ना, ही इज वेरी पैशनेट एंड ही ही विल गो माइल्स, बहुत आगे जाएंगे ये। और फिर उन्होंने और हमने हैंड्स ज्वाइन किए। एंड एडम जी की खास बात यह है कि एक्टर ये कमाल है, इंसान आउटस्टैंडिंग है, और इतने ज्यादा क्लियर हैं कि इनको समझना बहुत इजी है। और सबसे सबसे अच्छी बात है कि इनका विजन जो है ना, वो बहुत बड़ा है। और क्या होता है, आदमी कहीं भी किसी भी जगह पे सिर्फ अपने विजन के कारण पहुंचता है। तो मुझे ये बहुत मुतासिर किया। एंड आई एम श्योर एडम जी, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग एक बहुत बड़ा, आपने गलत नहीं कहा, हम दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बनाने में कामयाब होंगे, क्योंकि आपका पैशन जो है ना, वो इसको वहां तक ले जाएगा। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो हुनर है, मैं एकदम दिल से सारी चीजें अपनी जान लगा दूंगा सर इसमें। एंड हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। हमारा जो ये ध्येय है कि हमें नए टैलेंटों को आगे लाना है। कई जगह क्या होता है, नेपोटिज्म नेपोटिज्म बहुत सुनते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जो लोग डिजर्व करते हैं, जिनमें आग है, जिनको वो रास्ता नहीं दिखता है। तो एडम सर का ये जो विजन है ना, कि उन लोगों को उठा के और उनको आगे बढ़ाना है, जिनको कोई नहीं पूछता, हम उनको हैंड पिक करेंगे एंड वी विल पुट देम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। एंड वी विल टेल द वर्ल्ड कि देयर आर सो मेनी टैलेंट्स हिडन, जो जिनको कोई पूछता नहीं है, उनको हम लेके आएंगे। और उनको लाने के बाद डेफिनेटली हम बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। सिद्धांत जी, क्या बात कही आपने, दिल खुश हो गया, इतना इतना क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। जी, नए लोग जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्हें पैशन है, जैसा आपने बोला, मुझे याद है आप जब हिमेश जी के साथ काम कर रहे थे, तो उनका एक चीज याद आता है, उन्होंने एक बैगर, एक और औरत थी, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उनको उन्होंने स्ट्रीट से उठा के बहुत फेमस कर दिया था। उसके बारे में क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, क्या वाकई बॉलीवुड में ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं? अगर किसी को ऐसा आना है तो उसे क्या करना चाहिए? सर हिमेश जी एक ऐसे इंसान हैं जिनका दिल बहुत बड़ा है, और मैं उनके साथ पर्सनली बहुत एसोसिएटेड हूँ, उनके साथ पर्सनली काम कर रहा हूँ, उनके साथ मेरा पर्सनल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। जस्ट अ कॉल अवे ही इज, एंड ही इज लाइक, ही ट्रीट्स मी लाइक हिज यंगर ब्रदर। उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, और सबसे बड़ी बात जो सीखी है मैंने, कि इस मुकाम पे पहुंच के, वेयर ही हैज लाइक 6 महीने के अंदर में उन्होंने सबसे ज्यादा हिट्स दिए थे, 28 हिट्स, विच इज अ रिकॉर्ड। तो इतना बड़ा होने के बाद भी आज भी उनके अंदर जो काम को लेके पैशन है, और जिस तरीके से वो टैलेंट ढूंढते हैं, उससे हमें सीखना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, वो रानू मंडल सिंगर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसको हाँ, जमीन से उठा के उन्होंने अर्श तक पहुंचाया, फर्श से अर्श तक पहुंचाया। हमें वैसा ही करना है सर। वो टैलेंट जो हर जगह है, जो हर जगह मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द, हमारे गली मोहल्ले में इतने टैलेंट्स मौजूद हैं जिनको सिर्फ एक्सप्लोर करना है, जो हिमेश जी ने किया है। हिमेश जी ने सिर्फ रानू मंडल को नहीं किया है, उन्होंने कितने सिंगर को आगे बढ़ाया। अमन त्रिखा को उन्होंने बढ़ाया है। अमन त्रिखा जो आज इतना बड़ा सिंगर है, उसको शुरू करने वाले हिमेश जी थे। कितने नए सिंगर आज इंडियन आइडल के सारे सिंगर उनके चैनल पे गा रहे हैं। मेरे लिए कितने सिंगरों ने गाया है, सलमान अली गाया है मेरे लिए फैज ने गाया है मेरे लिए, अभी थोड़े दिन पहले क्या कहते हैं, सारे सिंगर ने गाया है, तमाम सिंगरों ने गाया है। एंड ही इज ओपन हैंडेडली, लाइक ओपन हैंड के साथ वो सबको वेलकम करते हैं, एंड ही रिस्पेक्ट्स टैलेंट। वैसे ही हमें उसी तर्ज पे चलते हुए इन नए टैलेंटों को आगे लेके आना है। नहीं, एकदम सही कहा सिद्धांत जी आपने। मेरा भी जो मिशन है ऐसे ही है, क्योंकि मैंने देखा है कि आर्ट जो सबसे, मैं मानता हूँ एक आर्टिस्ट एक कॉम होती है जो सबसे ज्यादा सप्रेस्ड है, जिसके बारे में अब एक बताया, किसी ने एक सपना देखा है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, उसका पहला जो स्ट्रगल स्टार्ट होता है घर से। हाँ जी, में एक
एक बड़ी खूब एक मतलब एक बड़ी खूबसूरत बात है जो वाकई एक आर्टिस्ट में होना चाहिए। सिद्धांत जी को भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, इंग्लिश, ये मैं आपको एक 2-3 नाम दे रहा हूँ, इनको कोई लैंग्वेज दे दीजिए, ये धमाल बजा देते हैं। इन्होंने मुझे एक हमारी जो मूवी स्कार है उसके लिए भी एक सॉन्ग का इनसे हमने रिक्वेस्ट किया था। इन्होंने 1 सेकंड में ऐसा सुनाया कि मैंने इनसे पूछा कि ये आप तो कहीं से पंजाबी तो नाम से नहीं लगते पंजाबी, हो सकता है आप पंजाबी हो? कहते नहीं मैं तो पंजाबी का हूँ ही नहीं। मगर जब इन्होंने सुनाया तो मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि ये पंजाबी ने नहीं गाया है। इसके लिए उन्होंने उस सॉन्ग के लिए उन्होंने बड़े नाम प्रपोज किए थे। मेरे ख्याल से दिलेर जी को किया था और गुरु हंसराज हंस, दलेर मेहंदी। हाँ, इनको इन्होंने किया था कि मैंने बताइए उस टक्कर का, मगर जब मैंने इनकी आवाज़ सुनी, मैंने कहा यार ये तो उनके टक्कर के ही हैं। फिर उन्होंने मुझे मराठी सॉन्ग सुनाए और इंग्लिश में सुनाया। मैं तो कहा ये क्या, ये इंसान कैसा है, ये तो इसको इतनी लैंग्वेजेस कैसे, वो भी बहुत क्लियर। और अगर सिद्धांत जी अगर आप बुरा ना माने तो रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, जो पंजाबी वाला आपने मेरे देश, जो मेरा दिल का सॉन्ग है, जो मैं फील करता हूँ जब मैं अपने देश को छोड़ के गया। मेरी माँ जाते समय उनके एक ही वर्ड थे कि बेटे ने अपना पूरा निभाया जो उसने, जो बेटे होते हैं। तो हमने एक, जब इन्होंने सॉन्ग सुनाया, मैंने इनको जब स्टोरी सुनाई, मैंने कहा मेरे दिल में भी ऐसा है। हम यहाँ आए थे काम करने, क्योंकि हमें अपने परिवार को भी ऊपर लाना था। मगर अपना देश, जब भी कुछ करना होता है, जब भी मैं भला सोचता हूँ, आज से 10-15 साल पहले मुझे किसानों के बारे में मालूम चला तो मैंने जैविक खाद के लिए कितना फ्री में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कराए। मेरे बड़े भाई थे, बहुत इन्वॉल्व थे, मैंने किया। और अगर आप सिद्धांत जी, अगर आप बुरा थोड़ा आपको अगर कोई कॉपीराइट इश्यू ना हो तो अगर आप थोड़ा-सा ये सुना दें तो मेरे को गाना ऐसा लगता है कि जैसे ये गाना बना ही मेरे लिए था। सर आपका गाना है, मैं सुनाता हूँ आपको, बिल्कुल। प्लीज़, प्लीज़ अगर आपको कोई कॉपीराइट इश्यू ना हो तो प्लीज़। पैहे खातिर करनू छटके से बेगाने, की पाया की छुट गया मैं तो दिल ही जाने। पैहे खातिर करनू छटके आया देश बेगाने, की पाया की छुट गया मैं तो मेरा दिल ही जाने। याद आवे मैनू करदा वेड़ा मांदिया ठंडिया छावा, हंस हंस के मैं लख लुकावा हंजू रोक न पावा। याद मैं आंदी ये, याद मैनू आंदी ये, ओ वतना दी याद मैनू आंदी ये, याद मैनू आंदी ये, याद मैनू आंदी ये। थैंक यू सो मच सर। वाह वाह, क्या अमेजिंग है। लोगों को अलाउ नहीं है बोलने के लिए, नहीं तो मैं कुछ देख सकता हूँ लोग तालियां बजा रहे हैं ना। इस दिल को टच, ऐसा दिल को टच करता है ना, लगता है कि मैं ही हूँ। जैसे ये हमारे दिल की बात आपको मैंने तो बताया भी नहीं था, आपने 1 सेकंड में ऐसा गाना दे दिया कि मैंने कहा कि मैंने आपसे सबसे पहले कहा दुनिया भाड़ में जाए, पहले इसको लॉक करिए मेरे लिए। ट्रू ट्रू। क्योंकि ये चीज़ी आपने जो टैलेंट है, जो ये है, मैं ये आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जब स्टूडियो नेशन से जो लोग नए उभरते कलाकार आएंगे, जिनको मैं लाना चाह रहा हूँ, ऑडिशन होगा। आप तो बहुत हाई लेवल पे रहेंगे, मगर जो ऑडिशन हो के जब आएंगे, मैं ये कहूँगा कि इन सबको अपॉर्चुनिटी दे। मुझे मालूम है बस एक ही प्रॉब्लम होता है, अगर जिस आर्टिस्ट में ईगो आ गया वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। जो जब तक डाउन अर्थ रहेगा, चाहे वो कितना टॉप पे हो, वो आगे बढ़ता ही रहेगा। ये मेरा मानना है। सिद्धांत जी आपने भी ये बात सेम कही थी मेरे से कि ईगो नहीं आना चाहिए, कोई भी आर्टिस्ट हो चाहे कितना ऊपर चला जाए। सर मेरा मानना है, एक कहावत है कि झुकते वही हैं जिनमें जान है, अकड़ मुर्दे की खास पहचान है। क्या होता है ना, जब आपके अंदर ईगो आ जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका वहां पे लिमिटेशन हो जाता है। और आर्टिस्ट इज नॉट लिमिटेड। जब तक आप
अंधेरे में भाग रहे हैं तब तक आप आर्टिस्ट हैं, तब तक आप ढूंढेंगे। जैसे ही आपने अपने आप को कुछ समझना शुरू कर दिया, उस दिन से आपको लगने लगा कि आप कमाल हो, आप आगे बढ़ गए हो, तो वहीं पे आपका खत्म हो जाता है। क्योंकि आर्टिस्ट जितना अपने आप को ना जाने उतना अच्छा है। वो जितना अंधेरे में रहे उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए मुझे दुनिया जानती है कि नहीं जानती है। इस मामले में मैं अरिजीत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ कि आज इतना पूरी दुनिया उसको ढूंढती है, बट वो अपनी धुन में रमा जा रहा है, उसको पड़ी ही नहीं है कौन स्टार है कौन स्टार है। तो ही वैसा होना बहुत जरूरी है जहां ईगो ना हो, जहां पे आपका फेम जो है, आपका नाम आपके आर्ट के बीच में ना आए, आपके अंदर ये ना हो जाए मुझे दुनिया जानती है अब क्या है, बस वहीं से आप खत्म हो गए। तो इसलिए हमेशा आपके अंदर जो भूख है ना नया क्रिएट करने की, नए नए आयाम को छूने की, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच सिद्धांत जी, आपने हमें समय दिया, हमारी कम्युनिटी को टाइम दिया। मैं कम्युनिटी से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं किसी एक्टर्स को, सिंगर को, राइटर को हम पैसा दे के नहीं बुलाते हैं कि आप आइए हमारे बारे में प्रमोट करिए। हम लोगों को हायर करते हैं, हम एक्टर्स को, सिंगर्स को, राइटर्स को, हम इनको हायर करके इनको जॉब देते हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्टूडियो नेशन, ये आर्टिस्ट के लिए बना है और आर्टिस्ट के लिए ही है। अगर आप में आर्ट है, कला है, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको ऊपर वाला नहीं देगा। और मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि मैं कोशिश ही कर सकता हूँ अच्छा करने के लिए। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आगे बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अगर कम्युनिटी जैसे आपने मुझे नहीं छोड़ा, बताइए ऐसा प्यार कहाँ मिलता है। ऊपर बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है। फिर मैं कहता हूँ डॉजी कॉइन के पास एलन मस्क है एक, हमारे पास हजारों सेलिब्रिटीज हैं। लाइन लगा देंगे, मैं लाइन लगा दूंगा, बस समय आने दीजिए, समय आ रहा है, लाइन लगा दूंगा। ऐसे ऐसे प्रपोजल आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं। सिद्धांत जी, जी सर। लव यू, थैंक यू वेरी लव यू मच। टू सर। आपका इतना प्यार, इतना स्नेह जो मिला है हमारी कम्युनिटी को, हमें इस कम्युनिटी से स्टार निकालना है। मैं रहूं ना रहूं, स्टूडियो नेशनल जब तक चले, स्टार्स निकाले, उनको निकाले, अनप्रिविलेज लोग को निकाले। मैं हिंदुस्तान से बिल्कुल सर। स्टार्ट किया है, अभी तो पूरा देश बाकी है। और सिद्धांत जी ने तो आज इंग्लिश गाने सुना के मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि भाई हम हॉलीवुड में ही जा रहे हैं। हॉलीवुड का बंदा बॉलीवुड में ही मिल गया मेरे को, इससे अच्छी और क्या अरे बात है। सर सब करेंगे, वी विल रॉक द वर्ल्ड, वी विल रॉक द वर्ल्ड ठीक है, एंड द थैंक यू वर्ल्ड वेरी वी आर मच कमिंग। सिद्धांत जी। मैं लास्टली एक बात यस, कहूंगा कि परवाह नहीं परवाज को कि पर काट देगा कोई, परवाह नहीं परवाज को कि पर काट देगा कोई, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। सो वेरी हमारा गुड। हौसला इतना बुलंद है ना कि हमें कोई पीछे नहीं कर पाएगा। होनहार बलवान के होत चिकने पात सर, जो होनहार होते हैं और जो बलवान होते हैं ना, उनका रास्ता ऊपर वाला अपने आप क्लियर करता हुआ आगे ले जाता है। ऊपर वाला सिर्फ रास्ता उसका बंद करता है जो काहिल होते हैं, जो लाचार होते, जो काहिल होते हैं और मेंटली डिपेंडेंट होते हैं। जो जिनको अपने हुनर पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, उनका भगवान सारे रास्ते क्लियर करते हुए उनको आगे बढ़ाता है। और आई एम श्योर जितने आर्टिस्ट हम चुनेंगे ना सर, वो जेम होंगे, वो इस हमारे हमारे हमारा नाम रोशन करेंगे। वाह, मजा आ जाएगा। मुझे इतनी खुशी होगी कि शायद हमें प्रिविलेज नहीं मिला जब हम बढ़ रहे थे। हमने बहुत धक्के खाए हैं, मगर आने वाले हमारे यंगस्टर्स, हमारे बच्चे, हमारी कम्युनिटी, हमारी फैमिली, मेरे इंडियन कम्युनिटी जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, उन सबको ये सब चीज देखना ना पड़े। बिल्कुल। और वो आए कहें कि दुनिया में अगर खाना, भूख भूख के लिए ऐसा ना हो कि वो पेट के लिए सोचे, आर्ट के लिए बाद में सोचे। जो अभी मुंबई में होता है, सबकी स्टोरी सुनता हूँ मैं, वो बेचारे वो भूख के लिए, पेट के लिए काम करने लगते हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट देखा है मैंने, किसी को लिया था मैंने, वो मनीष जी जानते हैं, उनका नाम फिर नहीं लूंगा। वो सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे बेचारे, कर रहे थे, इतने बड़े आर्टिस्ट हाँ होके। आप तो जानते बताइए। ही हैं ना। हाँ, हाँ जानते हैं। उनको मैंने ऑफर दिया था, उसमें याद है जब उन्होंने पेपर डाला, बड़े बड़े लोग उनके पास आए थे कि हम ये देंगे वो देंगे। जब वो मेरे पास आए, कहते रो रहे थे। जब मैंने उनसे कहा मैं आपके साथ फोटो खिंचाना चाहता हूँ, कहता आप मेरे साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, मैं सोचा था मैं आपसे पूछूं। रो रहे थे, कहते हैं कि मुझे इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, में किसी का नाम नहीं लूंगा, बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट ने मुझे फोन किया, चिंता नहीं करो हम तुम्हें बहुत काम देंगे। एक कॉल कॉल आए, पेपर में नाम आया उनका कि इन्होंने फोन किया, उन्होंने फोन किया, नाम हो जाने के बाद किसी ने भी मुझे फोन नहीं किया।
न्यूज में आ गया नाम, सबने अप्रिशिएशन ले लिया, वाहवाही ले ली, किसी ने काम नहीं दिया, 1 रुपए का काम नहीं दिया। एडम जी आप पहले इंसान थे, मनीष जी आप पहले इंसान थे जिन्होंने हमें बुला के, टैक्सी का फेयर दिला के, अपने ऑफिस में बुला के साइन कराया। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने उनके लिए बड़ा अच्छा किया, मैं कहता हूँ ये हमारी फितरत है, ये स्टूडियो नेशनल की एक फितरत है, अंदर से एक काम लोगों की मदद करने के लिए हम आए हैं, हम करना चाह रहे हैं। बस आप लोग कम्युनिटी ऐसे जुड़े रहें, विश्वास रखें, और जितने लोग आर्ट से रिलेटेड हैं उनको बुलाएं, हमारे साथ ज्वाइन करें, हमारे साथ ज्वाइन हो। आर्टिस्ट के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, मगर ये जो है ये क्रिप्टो और ये सब चीज़ों के लिए केवल हम प्रोजेक्ट से ही अपने को सक्सेस करते हैं, जो मैं कर रहा हूँ, और हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सिद्धार्थ जी को आप जाने दूंगा क्योंकि उनका बहुत समय लिया, उनके म्यूजिक का काम चल रहे हैं बहुत। सिद्धांत जी आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। और हमारा कम्युनिटी आपको उतना ही प्यार करता है, और हो सकता है आपके साथ बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच सिद्धांत जी। Pleasure is all mine, sir, and thank you for inviting me, and thank you for making me a part of this. मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, and looking forward to have a great and long-term association. Loads of love to everyone who are listening me. Loads of love. Thank you so much. Thank you very much. And over to Pinky ji. Pinky ji, please take over. आपका thank you very much. आपने मुझे opportunity दी। सिद्धांत जी आपके लिए है ये। सिद्धांत जी आपको, आप यहाँ पे अपना टाइम निकाल के इस मंच को टाइम दिया, CCB2 को। हमारे यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनकी तरफ से, मेरे कोर जितने भी कोर लीडर्स हैं उनकी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, और स्टूडियो नेशन UK पावर्ड बाय सेलिब्रिटी कॉइन की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं कोशिश करूंगी कि हमारे कम्युनिटी ने जो आपने टाइम दिया वो अच्छे से यूटिलाइज करें और अपना करियर को एक अच्छा ग्रोथ दे। थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ आए और आपका कीमती वक्त दिया। Thank you so much. Pleasure is all mine. Love you all and love you all. Thank you so much. Thank you. Thank you.